अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और, ये भी विरोधी कहते हैं जी। कि नरोली के अंदर मुन्ना साहब का राज चलता है, प्रशासन की नहीं चलती। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा यहाँ मुन्ना साहब, एक चीज़ हम जानेंगे, आप राजा साहब हैं, सबसे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, आप पे मालिक हैं, उसके बावजूद भी क्या ज़रूरत पड़ जाती है चुनाव लड़ने की? क्या वजह है कि नरोली में चेयरमैनी चुनाव लड़ना है और जीतना है? बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और, जी। ये कहा जाता है कि कुंवर राघवेंद्र का इतना प्रभाव रहता है नरोली नगर पंचायत पे कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारती। विरोधी ये भी कहते हैं मुन्ना साहब एक किस्म से बाहुबली समझा जाए उनको। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है R20 न्यूज़ के एक और वीडियो में। और आज हम मौजूद हैं जनपद संभल की नरोली नगर पंचायत में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लगातार नरोली नगर पंचायत से 3 बार चेयरमैन रहे हैं और निवर्तमान चेयरमैन इस समय मौजूद हैं और चौथी बार भी चुनावी मैदान में हैं। कुंवर राघवेंद्र उर्फ मुन्ना साहब हमारे साथ हैं। सर, लगातार आप 3 बार चेयरमैन हैं, जी। क्या ऐसा जादू है आपके पास जो हर बार जनता आप ही को वोट देती है, या फिर कुछ और वजह है इसमें? जी, ये मेरा जादू नहीं है, ये जनता का जादू है जो मुझसे इतना प्रेम रखती है। बाकी जो भी कार्य सौंपा जाता है वो जनता के द्वारा ही सब उनके दिशा निर्देश पे होता है। सीमेंट, बजरफुट और जो रेशियो होता है वो सब लोग खड़े होके अपने सामने मिलवाते हैं, अपने सामने मिलवाते हैं। दूसरा, एक रजिस्टर लेके एक सरकारी कर्मचारी संघ रहता है जिसमें सिग्नेचर करे जाते हैं। अगर कोई सिग्नेचर में कोई रिमार्क आता है वो मैं देखता हूँ, और अगर नाजायज़ हो, कोई गलत चीज़ हो तो उसका दोबारा से उसकी जांच करवा के पुनः उसकी सड़क की दोबारा से पड़ती है। तो ठेकेदार भी इसी चीज़ को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर गलत हो गया फिर दोबारा से सड़क तोड़ के दोबारा डालनी पड़ी तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। बाकी कोई जादू नहीं है, पारदर्शिता है, सब चीज़ पब्लिक के सामने रखी जाती है, पब्लिक के सामने करी जाती है, सब लेखा जोखा हिसाब किताब सब पब्लिक के सामने रखा जाता है। ऐसा कोई जादू नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पब्लिक की छोटी छोटी मांगें होती हैं, छोटी शिकायतें होती हैं, टाइम टाइम पे उनका निस्तारण करना, पब्लिक को सब बात साफ आईने की तरह साफ उनको समझाना और सिखाना कि भाई ये वो है। हमारी अगर कोई मजबूरी होती है बजट को लेके या कोई टेक्निकल कोई ऐसी इशू आ जाता है जिससे नहीं बन सके, वो भी सामने हम रखते हैं, कोई छुपी बातें नहीं रहती। और 30,000 की आबादी है हमारी, सब लोग देखते हैं, तो जाहिर है जब अपने आप काम कराते हैं तो फिर पब्लिक को संतुष्टि रहती है कि भाई हमारी बात चलती है। इसी को चलते वो बार बार मुझ पे अपना प्रेम और विश्वास जमाए रखे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और, ये कहा जाता है कि कुंवर राघवेंद्र का इतना प्रभाव रहता है नरोली नगर पंचायत पे कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारती। विरोधी ये भी कहते हैं मुन्ना साहब एक किस्म से बाहुबली समझा जाए उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता और ना किसी ऐसा एक, क्योंकि हमारे यहाँ तीनों प्रकार के वोट बैंक है, तो इसके चलते कोई ऐसी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं थोपी जाती कि साहब पब्लिक को मेरे चेयरमैनी के इलेक्शन के अलावा बड़े MP MLA इलेक्शन में ज़बरदस्ती कोई प्रभाव डालें। हो सकता है कि टाइम पे किसी पार्टी विशेष के अगर कैंडिडेट अच्छा हो तो हम उसका समर्थन करते हैं, और वो बाकी वोटर्स पे छोड़ दिया जाता है। अगर वो लड़ाना चाहें उस हमारे कैंडिडेट को, अच्छा है, अगर नहीं लड़ाना चाहें तो भी ठीक है, पर उनका प्रेम और विश्वास हमारे साथ ज्यों के त्यों बना रहता है। यहाँ मुन्ना साहब, एक चीज़ हम जानेंगे, आप राजा साहब हैं, सबसे हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, आप पे मालिक हैं, उसके बावजूद भी क्या ज़रूरत पड़ जाती है चुनाव लड़ने की? क्या वजह है कि नरोली में चेयरमैनी चुनाव लड़ना है और जीतना है? ऐसा है, राजा साहब जब
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब वो यहाँ हिंदुस्तान में सन 47 में जब उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा अपना प्रभाव डाल दिया, तो फिर अब राजा प्रजा कोई ऐसा कुछ रह नहीं गया। पर हाँ, अगर अपनी कार्यशैली अच्छी होगी तो कोई भी आदमी राजा बन सकता है। हमारी 500 साल पुरानी ये मकान है, मेरे बाप दादा सब लोग यहीं रहे हैं और हमेशा पब्लिक के बीच रह के पब्लिक के प्रेम और विश्वास बनाए रखा है। वही प्रथा मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई गिरावट ना आए। अगर मैं बढ़ा नहीं सकता अपने पुरखों की इज्जत, तो कम से कम गिरने ना दूँ। उसके चलते उसके बाद अगर कोई मुझे जो बुलाए उसके लिए वो उसका स्वागत है। रही बात बाहुबली की, तो वो आप प्रशासन से सब 3-4 सरकार बदल गई हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता या कोई भी अपना ज़बरदस्ती से प्रभाव डालता या अपना बल प्रयोग करता, तो सब चीज़ सामने आ जाती। पब्लिक आजकल किसी की बर्दाश्त नहीं करती और 3 सरकारें बदल गईं, उसमें सब जगह देखा गया कोई मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ना कोई ऐसा कोई आदमी आप लाके सामने मेरे खड़े कर सकते जिसको मैंने कभी भी प्रताड़ित किया हो या परेशान किया हो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी सड़क बनवाना और ये तो पैसे आते हैं तो वो बन जाते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ 55% मुस्लिम हैं, 45% हिंदू हैं, उसके बावजूद शांति व्यवस्था बनी रहती है और कहीं ऐसी स्थिति नहीं आती जो हिंदू मुस्लिम हो या कोई जात को लेके मतभेद हो। तो सब बैलेंस करके कोशिश करते हैं और हमारी बस्ती बहुत अच्छी है, आपस में बहुत भाईचारा और प्रेम है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से चलता रहे। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और हम जानेंगे, जैसे आस पास में नगर पालिकाएँ भी हैं, संभल भी नगर पालिका है, आपकी सिर्फ नगर पंचायत है, वहाँ उस स्तर से विकास नहीं हो पाया। आप फंड कहाँ से लाते हैं? ये नगर पंचायत में इतना आपने पार्क बना रखा है, तमाम सीसी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, थोड़ा आप बता देंगे तो हमारे जो और चेयरमैन हैं वो भी कहीं से ले आएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जो पैसा आता है वो लगता है और पब्लिक के डिमांड पे प्राथमिकता वही देखी जाती है जो पब्लिक चाहती है। रही बात किसी और को सुझाव देने की, तो वो मैं ठीक नहीं समझता। हर जगह अपने अपने चेयरमैन होते हैं, अपनी नगर पालिका, हर जगह अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तो हर आदमी स्वतंत्र है जैसे वो लगाना चाहे पैसे। और बाकी जो फंड होता है वो मेरे लिए और सब नगर पंचायत नगर निगम सब के लिए बराबर होता है। अगर सही उचित ढंग से मांगा जाएगा तो हर जगह पैसे मिलते हैं और हर जगह अगर उचित ढंग से लगाया जाएगा तो हर जगह दिखेगा भी। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और, ये भी विरोधी कहते हैं कि नरोली के अंदर मुन्ना साहब का राज चलता है, प्रशासन की नहीं चलती। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रशासन के मद्देनज़र सब नियम कानून रख के हम वो चीज़ फॉलो करते हैं और जो आदमी प्रशासन और हिंदुस्तान सरकार की नियम कानून रख के सब चीज़ फॉलो करेगा तो उसका राज, हर आदमी का राज चल सकता है। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। कोई हम नियम भंग नहीं करते, क्योंकि बात यह है आजकल पब्लिक स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अगर कोई चीज़ नियम भंग करेंगे, आप कोई चीज़ करेंगे तो आगे पीछे आपके सामने ज़रूर आएगी। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और है, ये कुछ लोग कहते हैं, ये चर्चा है जिले के अंदर कि नगर पंचायत नरोली के अंदर जो चेयरमैन है मुन्ना साहब, 1 रुपये का कमीशन नहीं लेते हैं, किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। इनका आप इस बात में कहाँ तक एग्री हैं? ऐसा ही है या फिर कुछ ये दिखाने के लिए उड़ाया गया है? देखिए, ये सब चीज़ें पब्लिक की नज़र में हैं। जब पारदर्शिता रखेंगे आप तो उसमें भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं आ सकता। कोई चीज़ छुपाएंगे तो हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप आएगा। जब सब चीज़ आप बजट आय व्यय सब पब्लिक के सामने रखेंगे तो भ्रष्टाचार का आरोप कहीं नहीं आ सकता। यही बात है और कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती, सब चीज़ सामने रखी जाती है। जब कर नहीं तो फिर डर किस बात का। जब सही पैसा लगता है, सब पब्लिक के बीच में लगता है, तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं होता। ठेकेदार भी आते हैं और कोई मैं बाहर से ठेकेदार नहीं बुलाता है। यहाँ नरौली चंद ओसी जो भी रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं उनसे काम कराता हूँ। जो लोकल आदमी होगा अगर उससे मैं कोई चीज़ लूँगा तो आगे पीछे सब चीज़ खुल जाएगी। मुझे
अगर कोई चीज़ छुपानी होती तो बाहर से ठेकेदार लाता, ऐसी जगह से काम करता जो चीज़ छुपाई जाए। यहीं रहते हैं, कभी संग रहते हैं, कभी खिलाफ भी हो जाते हैं, कभी नगर पंचायत की जो कार्यशैली में कहीं कहीं ज़रूरत होती है तो सख्ती भी की जाती है, खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया या 1% कहीं किसी से कमीशन लिया हो या किसी कैश एंड काइंड में किसी तरीके से किसी से मैंने कोई सुविधा ली हो अपने पर्सनल हित के लिए। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और है, लगातार आप 3 बार चेयरमैन हैं यहाँ से। अक्सर मैंने आपके कई फ़ोटोज़ देखे हैं, कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बहुत आपसे जुड़े रहते हैं। इसका क्या वजह है? ये किस तरह से आप सब चीज़ें करते हैं? चूँकि समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारा है, उसके बावजूद भी इतना सारा मुस्लिम आपसे जुड़ा हुआ है और लगातार आपको सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। और इस बार की क्या है? इस बार भी वही तस्वीर है या कुछ बदल गया है पहले से? देखिए, ये हमारे दादा परदादा यहाँ इस बस्ती को उन लोगों ने बसाया है, तो कोई भी चीज़, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम परस्ती या फ़िरका परस्ती या कोई भी चीज़ हो ऐसी, अगर हम पनपने देंगे तो कौन आदमी अपने पुराने पुरखों के गांव को किसी पे दब्बा आने देगा। चेयरमैनी और वोट एक तरफ, पर हाँ कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी कौम परस्ती करके या जात परस्ती करके अगर उस कीमत पर अगर हमें कोई वोट मिले तो फिर मैं ये सोचता हूँ जिस दिन अगर ऐसी मजबूरी आएगी तो मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मैं अपने घर पे भी रह के अपनी खेती बाड़ी कर सकता हूँ। तो ये प्राथमिकता रहती है कि कोई भी हम अपनी लाइन क्रॉस ना करें। अच्छा मुन्ना साहब, एक चीज़ और ये कही जाती है कि मुन्ना साहब वोट मांगने कहीं नहीं जाते हैं और इनके इतने समर्थक हैं खुद ही इनको वोट दे आते हैं, तो इसमें कुछ सच्चाई है या केवल अफवाह है? बिल्कुल अफवाह है। मैं अभी भी वोट मांग के आया हूँ। प्रजा और राजा का टाइम बीत गया, अब डेमोक्रेसी है। रोज़ आदमी घूमता है, वोट मांगता है, जिसके घर नहीं जाता वो शिकायत करता है तो उसके यहाँ दोबारा पुनः जाके फिर वोट मांगता हूँ। ये डेमोक्रेसी में वोट मांगने का और वोट देने का अधिकार है। जो कैंडिडेट होते हैं उसको वोट मांगना उसका अधिकार है और पब्लिक को वोट देना अपना अधिकार है। घर घर जाके हर जगह जाके मैं प्रचार करता हूँ, ये गलत बात है, झूठी अफवाह है। कौन से 3 बड़े काम नरोली में आपने कराए और अगर आपको फिर जनता चुनती है नरोली की तो 3 कौन से बड़े काम होंगे? पिछले 3 काम बता दीजिए, इस वाले और आने वाले 3। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अंधेरा पड़ा रहता था तो लाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। जो गंदी जगह हैं, जो खाली प्लॉट सरकारी प्लॉट पड़े हुए थे उसमें सब में पार्क्स बनाए हैं जो कि कोई आगे पीछे कोई उसको घेरे ना और अतिक्रमण ना हो, लोग गंदगी उसमें फैलाते थे, वो सब बंद करके वो सफाई। तीसरी चीज़ सड़कों का निर्माण हुआ है और वो भी बगैर किसी वोट को देखे हुए, जहाँ वोट मिले जहाँ नहीं मिले, जहाँ जब सबसे ज़्यादा जहाँ प्राथमिकता देखी गई वहाँ से शुरुआत की, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आगे 3, एक तो हमारा पानी का जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, सन 82 की लगी हुई हमारी वाटर ओवरहेड टैंक है। तो ओवरहेड टैंक का मेरा भेजा हुआ है प्रोजेक्ट, वो सैंक्शन भी हो गया है, आने में थोड़ा समय है, वो आ जाएगा तो घर घर अच्छी मतलब रोज टाइम से वाटर सप्लाई, लाइट का सब हो ही गया है। दूसरा बारात घर नहीं है, गरीब लोग हैं तो उन लोगों के लिए, उनकी गरीब कन्याओं के लिए शादी वो होता है तो उसमें जगह जगह जहाँ जगह सरकारी जगह मिली, जहाँ विवादित जगह ना हो वहाँ हम बारात घर का निर्माण करना चाहते हैं। पार्क्स बनाना चाहते हैं, बहुत बन गए, आगे भी बनाएंगे। अम्बेडकर पार्क बनाना है और जहाँ जहाँ जगह छूटी हुई हैं सरकारी वो अपनी नगर पंचायत के कब्जे में लेनी है, ना कि वो छोड़ दी जाएं, उसमें खोखे लगे हैं और लोग बेच देते हैं पट्टे वट्टे पे। ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कि आगे कोई उसको नष्ट कर पाए। ये थे कुंवर राघवेंद्र और मुन्ना साहब जो कि 3 बार से लगातार नरोली से चेयरमैन हैं। उनका दावा है जिस तरह से जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं उनको इस बार जब जनता यहाँ से चुनेगी
अगर जनता ने विश्वास जताया तो उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा, उनको सरकारी कामों में लिया जाएगा। बारात घर की कमी है नरोली के अंदर, बारात घर बनवाया जाएगा। और साथ ही यहाँ के जो विकास कार्य थे जो हमारे कैमरे ने देखे हैं, एक बार जिन नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में काम नहीं हुए हैं तो एक बार नरोली आइए और नरोली में देखिए कि अगर कोई इंसान ईमानदारी से कार्य करना चाहे तो एक छोटे से कस्बे में भी किस तरह से विकास कार्य हो सकते हैं।